औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ फ़र्स्ट ईयर का जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का चैप्टर नंबर 2 में से, वो है जी शॉर्ट हैंड और इफ़ एलिफ एल्स स्ट्रक्चर। ठीक है जी, हम इसके ऊपर हम थोड़ा सा छोटा सा एक लेक्चर है और इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे कंप्यूटर पर ही परफॉर्म करके दिखा दूँगा कि ये किस तरह चलता है और किस तरह ये यूज़ किया जाता है, इसका सिंटैक्स क्या है शॉर्ट हैंड का और इफ़ एलिफ एल्स का। ठीक है जी, आपको इंतज़ार नहीं कराते तो डायरेक्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये लेक्चर जो है ये आपका पेज नंबर है जी आपकी बुक का 27 पेज है और इसके ऊपर हम ये पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है जी शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है ये आपने सी लैंग्वेज में तो नहीं पढ़ा, लेकिन पाइथन लैंग्वेज में ये एक ही लाइन के ऊपर कोड लिखा जाता है। अगर हम इसको सी लैंग्वेज के साथ कंपेयर करें तो सी लैंग्वेज में कंडीशनल ऑपरेटर के नाम के तौर पर ये पढ़ा जाता था, जहाँ पर एक ही लाइन के ऊपर हम कंडीशन लगाते थे और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क होता था और फिर प्रिंट हम करते थे ट्रू वाली स्टेटमेंट और कॉलन लगा के फिर फॉल्स वाली। लेकिन यहाँ पर उसको नाम शॉर्ट हैंड का दिया गया है ये इफ़ एल्स ही, लेकिन एक लाइन पर अगर आपने प्रिंट करना हो, इसलिए यहाँ पर लिखा है पाइथन आल्सो अलाउज ए शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट दैट कैन बी रिटन इन ए सिंगल लाइन। अब जिस तरह आपने ये ऊपर वाला कोड आप देख लें कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि अगर ये टेम्परेचर की वैल्यू 30 से ग्रेटर होगी तो हॉट डे होगा, एल्स नॉट ए हॉट डे। अब ये 1 2 3 4 5 लाइंस पर कोड है और ये जो प्रिंट हो रहा है ये भी 1 2 3 4 लाइन पे। अब अगर मेन ये मेथड अगर हम शॉर्ट हैंड के थ्रू लिखते तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखें यहाँ पर सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स ऑफ शॉर्ट हैंड के एक्शन इफ़ ट्रू, अगर वो प्रिंट कर दें जो कंडीशन जब ट्रू होगी तो वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट होगी, इफ़ लिखेंगे फिर कंडीशन जो होगी, एल्स अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी। ये उसका सिंटैक्स से लिखने का कि शुरू में आपकी प्रिंट होगी ट्रू वाली। इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है 15। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना रहे हैं। अब ये चीज़ देखें एक्शन इफ़ ट्रू, इसका मतलब है कि डबल कॉमा में हमने लिखा है इट्स ए हॉट डे, ये टेक्स्ट प्रिंट कर दो, ये ट्रू अगर कंडीशन हो तो एक्शन इफ़ ट्रू की जगह हमने लिख दिया इट्स ए हॉट डे इफ़ ये वाला आ गया, फिर कंडीशन, ये कंडीशन की जगह हमने लगा दी कि टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 30, फिर एल्स के आगे लिख दिया ये एल्स और इसके आगे लिख दिया एक्शन इफ़ फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या एक्शन परफॉर्म करें, कौन सी स्टेटमेंट चलाएं, इट्स नॉट ए हॉट डे। तो अब ये जो है ये सारा जो भी एक्शन परफॉर्म होगा अगर उसमें वो कंडीशन ट्रू होगी, जो कि अभी यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है क्योंकि हमने टेम्परेचर को वैल्यू खुद असाइन की हुई है 15, तो 15 जो है वो 30 से ग्रेटर नहीं है, तो ये पहली वाली स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होगी, एल्स वाली होगी इट्स नॉट ए हॉट डे। और ये जो वैल्यू होगी ये हम लेफ़्ट साइड पे इक्वल ऑपरेटर की मदद से, असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हम एम को वैल्यू दे देंगे और नेक्स्ट लाइन पर एल्स के बाद प्रिंट एम का मतलब है कि उस वैल्यू को प्रिंट कर दें जो कि था इट्स नॉट ए हॉट डे। तो ये आप एक लाइन पर इफ़ एल्स को लिखना चाहते हैं, इफ़ कंडीशंस और एल्स को यूज़ करने के लिए, तो फिर शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल किया करें। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये वाला जो है ये हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे परफॉर्म, मैं आपको सारा ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके दिखाऊंगा जब एक्सरसाइज करेंगे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इफ़ एलिफ एल्स। ये मैंने एक्टिविटी सारी एक्सरसाइज ये टॉपिक सारे कवर करने के बाद चैप्टर के एंड पे जब एक्सरसाइज कराएंगे तो फिर ये मैं एक्टिविटीज़ कराऊँगा। अब ये अगला टॉपिक आ जाता है इफ़ एलिफ एल्स। ये स्टेटमेंट वहाँ पे यूज़ होती है जब आपने मल्टीपल कंडीशंस को यूज़ करना हो, मतलब दो से भी ज़्यादा अगर आपने कंडीशंस को चेक करना है तो उसके लिए आप इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसी लिखा हुआ है द इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट अलाउज अस टू चेक मल्टीपल कंडीशंस एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड फॉर ईच कंडीशन। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है
इफ़ लिखते हैं, उसके बाद कंडीशन 1 होता है, उस कंडीशन 1 जो भी होगी वो कॉलन आएगा, फिर उसका जो कोड होगा रन होगा, फिर एलिफ कंडीशन 2 होगा, एलिफ लिखेंगे ELIF, और उसके बाद हम कंडीशन 2 होगी, और फिर आखिर पे एल्स। मतलब अगर आपकी कंडीशंस 2 से ज़्यादा हैं तो आप फिर इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। अगर आपकी जो स्टेटमेंट आपकी जो लॉजिक प्रोग्राम में यूज़ की है वो 2 वैल्यूज़ पर है तो फिर इफ़ एल्स यूज़ करेंगे, या आप शॉर्ट हैंड यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जिस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, वेदर की एक वेरिएबल है, इसको वैल्यू दी हुई है क्लाउडी, डबल कॉमा के अंदर जो है ये वैल्यू हमने इसको दे दी है। अब ये वैल्यू अब चेक हो रही है कि इफ़ वेदर डबल इक्वल का मतलब होता है कंपेयर हो रही है कि क्या जो वेदर के अंदर वैल्यू है जो कि क्लाउडी है क्या वो सनी के बराबर है, जो कि नहीं है। डबल इक्वल जो होता है ये कंपेयर करने के लिए है कि क्या ये वैल्यू और वो बराबर हैं। जब बराबर नहीं है तो प्रिंट वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, एलिफ वाले में चले जाएंगे। एलिफ के अंदर लिखा हुआ है वेदर डबल इक्वल टू रेनी, तो यहाँ पे क्लाउडी था, ये भी रेनी के साथ बराबर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली भी कंडीशन फॉल्स, दूसरी भी फॉल्स, और तीसरी एल्स वाली ही फिर एक ही रह जाती है। तो इसलिए स्क्रीन पर प्रिंट होगा एन्जॉय योर डे। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ कि ये 2 से ज़्यादा कंडीशंस अब चेक की जा रही हैं, तो उस सूरत हाल के अंदर हम इफ़ एलिफ एल्स का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। इसी तरह ये क्लास एक्टिविटी है पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो वाली, ये भी हम एक्सरसाइज जब करेंगे तो इंशाल्लाह इसको वहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ तक कि आज का एक टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, और घंटे के निशान को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।